आपके समक्ष रख रहा हूँ। विगत कुछ समय से भारत में सनातन को गाली देने की होड़ लगी हुई है। किस लिए? इसका कभी आपने विश्लेषण किया, चिंतन किया है कि क्यों कुछ छुटभइये नेता अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को, अपने निजी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के एक घृणित आरोप, घृणित वक्तव्य दे रहे हैं। कुछ समय पूर्व बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक शक्ल से ही राक्षस दिखने वाले व्यक्ति ने कुछ रामचरितमानस के ऊपर, बाबा तुलसीदास के ऊपर कुछ अमर्यादित टिप्पणी की। और अब इस असुर की जमात में एक और उदय स्टालिन शामिल हो गया है। उसने सनातन की तुलना मच्छर से, कीड़े मकोड़ों से की है। उसका साथ देने के लिए उसी की शक्ल से मिलता जुलता एक असुर, जिसको लंबे समय तक जेल हुई, वह आ गया। उसने तो और बढ़कर इसको एड्स से तुलना कर दी। यह क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? मात्र एक विशेष समुदाय को खुश करने तथा उनके वोट लेने के लिए ये षड्यंत्र, ये प्रकार, ये बातें की जाती है। उनको पता है कि सनातनी बिखरे हुए हैं, कुछ अपनी जाति के में, कुछ अपने संप्रदाय में, कुछ बिन बुद्धि के लोग यूं ही शराब की बोतलों में बिक जाते हैं। उनको पता है कि इस टूटे समाज को इकट्ठा करना लगभग असंभव है। तो एक दूसरा जो संगठित समाज है, उसको खुश करके उसके वोट हासिल कर हम बड़े नेता बने। इसका उत्तर देने के दो तरीके हैं। एक तो वही तरीका जो असुर अपनाते हैं, सरतल से जुदा। दूसरा देव अपनाते हैं। देवों का तरीका क्या है? संगठित होकर अपनी एक संगठित ताकत के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नाश करना। आज सनातनी संगठित होकर इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता वाले नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दे तो निश्चित रूप से इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और जब सामने आए तो अगर आप पुरुष है, आप में एक शौर्य है, तो उसका जवाब प्रत्यक्ष भी हमको देना ही चाहिए। कब तक हम ऐसे लोगों की बात सुनते रहेंगे? गलत कहना अपराध है तो गलत सुनना भी अपराध है। इस सुनी हुई बातों को उसके आसपास रहने वाले जो सभ्य और सनातनी हैं, उनको इसका प्रतिकार करना चाहिए। यह मुझे लगता है इस 2024 के चुनाव से पहले ऐसे कई असुर बाहर आएंगे। उन असुरों को ख़त्म करने के लिए सात्विक सनातनी शक्ति को एकजुट होकर उनका पक्ष रखने वाले, उनकी तरफ, उनकी बातों को ठीक प्रकार से रखने वाले लोगों को हमें चुनकर आगे भेजना चाहिए। यही मुझे लगता है। नमस्कार।